स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है और q जो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ समझाने के लिए। परिमेय संख्या जहां p बटा q के रूप में लिखा हो, p जो हमारा पूर्णांक होना चाहिए, q जो हमारा ये भी पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसे बताना है कि ये कौन सा संख्या जो परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा ऊपर क्या हो गया, p हो गया और नीचे q हो गया। तो ये सारी ही संख्या p बटा q के रूप में लिखी गई है। दूसरा, p क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो p जो हमारा सारा ही क्या है, पूर्णांक है। तीसरा, q जो है वो भी पूर्णांक होना चाहिए। तो q क्या है, सारे ही पूर्णांक है, ठीक है। और लास्ट जो कह रहा है q जो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो q क्या कहीं हमारा 0 है, नहीं है, मतलब ये सारे ही जो हमारे परिमेय संख्या है। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ पे सारी तरह की संख्याएं लिखी हैं। जैसे कि ये दोनों ही प्लस में है, ये माइनस और प्लस है, ये प्लस माइनस है और ये दोनों माइनस है। मतलब आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह की संख्याएं देख के कि ये दोनों तो प्लस में है लेकिन ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, या फिर आप सोचोगे कि ये नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, या फिर ये दोनों ही माइनस है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना, आपको बस ये ध्यान देना है कि q जो है वो 0 के बराबर हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो मैं इस पे और कुछ क्वेश्चन आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ संख्या और लिख दिया है। तो अब इसे पता करते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ -9 लिखा है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। आपको ये माइनस प्लस में ध्यान नहीं देना, मैंने बताया बस नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सारे ही p बटा q के रूप में हो गए। अब p क्या है हमारे, सारे ही पूर्णांक है, ठीक है। q क्या है हमारे, ये भी सारे पूर्णांक है। और q जो हमारा कहीं 0 है, मतलब कि नीचे हमारा कहीं 0 है तो नहीं है, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या हमारे है। मतलब कि आपको बस 3 चीजें ही ध्यान में रखनी है। पहला, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा, जहाँ p पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ पे q भी जो हमारा पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें और लिख दी हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण में कुछ संख्याएं लिखी हैं, तो हम जानेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कि हमारा जो अंश है और जो हमारा नीचे का जो हर है, ये दोनों का चिन्ह जो है वो समान होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे कि ये दोनों ही प्लस में है, 2/5 ये दोनों ही क्या हमारे प्लस में है, 3/4 ये भी हमारे प्लस में है, ये दोनों क्या हमारे माइनस में है। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि मैंने यहाँ लिखा है धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, लेकिन अंश तथा हर दोनों के चिन्ह जो है वो समान होने चाहिए, मतलब ये दोनों ही समान है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ये दोनों ही माइनस में और ये दोनों भी
माइनस में है इत्यादि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। मतलब कि ये जो हमारी संख्या है धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या उसका उल्टा है। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि उल्टा, विपरीत यानी कि उल्टा हो। ठीक है। तो यहाँ हमने उदाहरण में लिखा है, जैसे कि ये -2 है और ये +3 है। ये उल्टा हो गया, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। ये भी प्लस है, ये भी माइनस है। मतलब ये जो संख्या है ना, ये विपरीत है एक दूसरे के। एक संख्या माइनस में है तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, प्लस में है। तो ये क्या है, हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लें। तो चलिए कुछ चीजें और जान लेते हैं इसमें परिमेय संख्या में। तो पहला क्या है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या मतलब जो हमारी प्लस वाली संख्या होती है ना, वो 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 2/5 क्या हमारा प्लस में है, तो ये 0 से क्या है, बड़ी है। तो वही दूसरा क्या है, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। मतलब कि प्रत्येक ऋणात्मक मतलब माइनस वाली जो संख्या होती है हमारी, वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। जैसे कि -2/5 ये माइनस में है, मतलब ये 0 से क्या है, छोटी है। ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। मतलब कि जो हमारी प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब कि हमारी प्लस वाली जो संख्या होती है वो माइनस वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे 2/5 है और यहाँ -2/5 है, मतलब कि ये हमारी क्या है, प्लस में है, तो ये संख्या हमारी क्या है, माइनस वाली संख्या से बड़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।